Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Sunita Lalwani ma'am, will teach you mathematics, and today we are going to continue with the ninth part of your chapter number 13, which is limits and derivatives. Right, we will discuss about derivatives and we started the exercise 13.2 in the previous lecture. Right bacha? So bacha, in the previous lecture we completed the 6 questions of exercise 13.2 and today we are going to continue with the 7th question. See, for some constant a and b, find the derivative of x minus a into x minus b. बच्चा देखो कॉन्स्टेंट्स आपको क्लियरली गिवन है a एंड b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. अगर ये कॉन्स्टेंट है तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव. इसके बीच में क्या है, डॉट, दैट मीन्स ये क्या है, इनटू में गिवन है. राइट, इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था, बट वहाँ पे a और b के प्लेस पे नंबर्स थे, लाइक 1 एंड 2. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर देन एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी. राइट, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है. सो बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये मिल गया आपको एक, क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है आपको जब आपने इसको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया. अब बच्चा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स. हमें फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्म है और एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1. सो एन क्या है 2, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1. ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, ये तो सेम ही बात है क्योंकि प्लस में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो. सेकेंडली ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा. और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है. अगेन ए बी क्या है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो कॉन्स्टेंट का तो डेरिवेटिव 0. ठीक है, सो क्या मिला आपको, 2x, 2 माइनस 1 इज 1 और x टू द पावर 1 मीन्स x ओनली, माइनस a प्लस b. और जब आप इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस a माइनस b. सो ये है आपका आंसर आपके फर्स्ट पार्ट का, जिसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था. और यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही फाइंड आउट करना है. सो हम डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल था. चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. देखो सेकंड पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स. अच्छा, अब क्या कर सकते हैं बच्चा, होल स्क्वायर है, हमें पता है हम इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर राइट प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमने अप्लाई कर दी आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की. अब ये आपके पास फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और ये ए स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका 0. राइट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस ये ए स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है बट उसके साथ वेरिएबल है, इसीलिए आप उसको एज इट इज रहने दोगे और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे. बट बी स्क्वायर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ए स्क्वायर है इंडिविजुअली ए एक कांस्टेंट नंबर है बिकॉज, बट ये इसके साथ मल्टीपल में है तो ये कोएफिशिएंट है. ठीक है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है. लास्ट देखो यहाँ पे 2ab तो एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा. ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया. अब इन दोनों में से 2ax को कॉमन ले सकते हो, यहाँ आपको मिलेगा a प्लस, देखो 2a और x कॉमन है तो क्या बचा आपके पास 2b. ये आ गया आपका डेरिवेटिव आपकी गिवन फंक्शन का. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर आप फॉर्मूला बेस्ड करते हो तो 2 से 3 स्टेप्स में आपके पास आपका आंसर होगा डेरिवेटिव का. चलो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी. ये किस फॉर्म में है, कोशेंट. ठीक है, ये कोशेंट है, u अपॉन v के फॉर्म में है और आपको पता है u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. राइट, सो देखो x माइनस ए
पहले तो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, x माइनस ए का क्या करोगे आप, डिफ्रेंसिएशन करोगे, ठीक है। फिर माइनस x माइनस ए को एज इट इज छोड़ दोगे और x माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन करोगे, होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला। अच्छा, x माइनस बी तो एज इट इज है, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और a का डिफ्रेंसिएशन 0, x माइनस ए एज इट इज, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और b का डिफ्रेंसिएशन 0, होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 इज 1 ओनली, 1 को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, x माइनस बी। उधर देखो 1 माइनस 0 अगेन 1 है, सो 1 को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, x माइनस ए अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आ जाएगा आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ठीक है। पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल आउट, आपको मिल गया a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय x माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये किसका आंसर है, ये आपके आंसर है इसका। जब आपने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया तब आपको ये मिला आपका फाइनली डेरिवेटिव, ठीक है। क्वोशिएंट रूल भी इजी है, नेक्स्ट ट्राई करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट है। ए देखो बच्चा आपको कांस्टेंट गिवन है, x आपका वेरिएबल है। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। सो जैसे ही क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो x माइनस ए जो कि डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज छोड़ना है। पहले डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का। सो आप इसको d बाय dx ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n भी मेंशन कर सकते हो। देन माइनस x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला। अब देखो x माइनस ए तो एज इट इज रहना है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और a क्या है, a तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। देन माइनस x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, इसको एज इट इज छोड़ना है। x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में 1 होगा और a का डेरिवेटिव तो 0 होगा बिकॉज a कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मल्टीपल में सिर्फ 1 मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस a इंटू n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चा ये बेसिस सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, पावर से ऐड हो जाएंगी। सो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल आउट, आपको मिलेगा x टू दी पावर n और मल्टीपल में n चल रहा है हेयर, यहाँ पे तो और कोई x है ही नहीं। सो एज इट इज a n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। और कुछ सेम तो दिख ही नहीं रहे हैं, बाकी सब तो डिफरेंट है टर्म्स, सेम टर्म्स तो कहीं नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था, सिर्फ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना था। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करके और सिंपल उसको सॉल्व करना था, ठीक है। कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3/4। ये है आपका फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव। सो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा x की रिस्पेक्ट में 1 और 3/4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। दैट मीन्स इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। चलो नेक्स्ट देखो, 5x³ प्लस 3x माइनस 1, इसको मैं ट्रीट कर सकती हूँ एज अ फर्स्ट फंक्शन, इसको ट्रीट कर सकती हूँ एज अ सेकेंड फंक्शन। आप चाहो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन देख के प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चा कि जब भी हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस
सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये है मेरा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट को तो एज इट इज छोड़ना है, तो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज 1 तो क्या है एक कॉन्स्टेंट नंबर। अगेन x माइनस 1 को एज इट इज छोड़ दो, 5x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, सो 5 एज इट इज इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, सॉल्व करें, 1 माइनस 0 1, 1 का मल्टीप्लाई करो सेम मिलेगा आपको 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, देन यहाँ क्या है देखो x माइनस 1 इन द ब्रैकेट 15x स्क्वायर, x माइनस 1 इन द ब्रैकेट 15x स्क्वायर, देन 3 प्लस 3, बिकॉज 3 माइनस 0 तो 3 ही मिलेगा हमें। ठीक है, सो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो 5x क्यूब है 15x क्यूब, दोनों को ऐड कर दो 20x क्यूब। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है 15x स्क्वायर, x की देखो 3x प्लस 3x 6x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। ये आ गया आपका आंसर आपके डेरिवेटिव का f डैश ऑफ x। ठीक है, सो ये आप दोनों में मल्टीप्लिकेशन के रूल से भी कर सकते हो या प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर डायरेक्टली अप्लाई कर दो डेरिवेटिव्स, और चाहो तो उसको प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई करके किया था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, सो दैट आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। नेक्स्ट देखो, अगेन इसको ट्रीट करो फर्स्ट फंक्शन की तरह, इसको सेकंड फंक्शन की तरह। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डी बाय dx ऑफ 5 प्लस 3x, अगेन प्लस 5 प्लस 3x को एज इट इज छोड़ दो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस 3। ठीक है, x टू द पावर माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करो 5 का 0 और 3x का 3, बिकॉज x की प्लेस पे 1 है, प्लस 5 प्लस 3x x टू द पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, बिकॉज n माइनस 1 होता है और n की प्लेस पे माइनस 3 है। सो यहाँ पे देखो 3 प्लस 0 तो 3 होगा, तो 3x टू द पावर माइनस 3। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, देन 5 3 इज 15 x टू द पावर माइनस 4, देन 3 इंटू 3 दैट इज 9, 3 इंटू 3 9 x टू दी पावर 1 एंड माइनस 4। सो बच्चा x टू दी पावर 1 x टू दी पावर माइनस 4, अगेन देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सो 3 x टू दी पावर माइनस 3 माइनस 15 x टू दी पावर माइनस 4 माइनस 9 x टू दी पावर माइनस 3, ये भी x टू दी पावर माइनस 3 है, ये भी x टू दी पावर माइनस 3 है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, सो प्लस माइनस माइनस, सो 3 माइनस 9 विल बी माइनस 6 x टू दी पावर minus 3 and minus 15 x to the power minus 4 as it is. So this will be your answer. ठीक है, अगेन क्या किया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेके हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, फिर प्लस का साइन लगा दो, देन सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और फर्स्ट को छोड़ दो। मतलब फर्स्ट टाइम में फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड को छोड़ना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सेम प्रोसेस है, और एट द एंड अगर सेम पावर्स आपको दिख रहे हैं सेम वेरिएबल के साथ, उनको सॉल्व करना है, अदरवाइज द रिमेनिंग टर्म्स आर योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है x टू द पावर 5 इंटू दिस, अगेन ट्रीट इज एज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, x टू द पावर माइनस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 9 x टू द पावर माइनस 10, n माइनस 1 होगा, सो माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10।
प्लस 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9 को छोड़ो, एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चा 5 एक्स टू द पावर 4। सेम फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो एक्स टू दी पावर 5, अब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, एंड 9 6 जा इधर ये ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ठीक है, 54 एक्स टू दी पावर माइनस 10। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 3 जा 15 एक्स टू दी पावर 4, देन 6 5 जा 30 एक्स टू दी पावर माइनस 9 एक्स टू दी पावर 4। बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, सो माइनस 9 प्लस 4 दैट विल बी माइनस 5। ठीक है, चलो अब क्या है 54, अगेन बेसिस सेम है, पावर से हो जाएंगी, सो 5 माइनस 10 इज माइनस 5 प्लस 15 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 30 एक्स टू दी पावर माइनस 5। देखो बच्चा यहाँ भी एक्स टू दी पावर माइनस 5 है, यहाँ भी एक्स टू दी पावर माइनस 5 है, प्लस माइनस माइनस, तो 54 में से जैसे ही 30 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 24 एक्स टू दी पावर माइनस 5 प्लस 15 एक्स टू दी पावर 4। सेम पावर्स को हमको सॉल्व करना है और रिमेनिंग को एज इट इज लेफ्ट करना है। ठीक है, सेम था, सिर्फ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रोडक्ट रूल के साथ। नेक्स्ट है बच्चा, अगेन ये भी बेस्ड है किस पे, आपके प्रोडक्ट रूल पे। सो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, डिफ्रेंसिएशन 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5 है, सो माइनस 5 आ जाएगा आगे एक्स टू द पावर माइनस 6। ठीक है, प्लस 3 माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5 को एज इट इज छोड़ो, एक्स टू द पावर माइनस 4 का क्या होगा माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 5। सेम रूल सेम मेथड, एक्स टू दी पावर माइनस 4 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 20 एक्स टू दी पावर माइनस 6, यहाँ 4 3 ज़ा 12 एक्स टू दी पावर माइनस 5, देन 16 एक्स टू दी पावर माइनस 10। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20 बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, सो एक्स टू दी पावर माइनस 10, देन माइनस 12 एक्स टू दी पावर माइनस 5 प्लस 16 एक्स टू दी पावर माइनस 10। यहाँ पर भी पावर माइनस 10, यहाँ पर भी पावर माइनस 10, एंड प्लस प्लस तो प्लस ही होना है, दैट मीन्स 36 एक्स टू दी पावर माइनस 12 एक्स टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, सेम पावर वाले नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिमेनिंग को एज इट इज मेंशन कर देंगे। प्रोडक्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है हमको उसकी करनी है। नेक्स्ट देखो बच्चा, यहाँ पे अब देखो आपके पास क्वोशिएंट रूल है, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। सो इंडिविजुअली इस पर भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और इस पर भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है। डिफरेंशिएशन किसका होगा 2 का, और 2 क्या है कांस्टेंट, सो उसका डिफरेंशिएशन 0। देन माइनस का साइन, अब आपको क्या करना है 2 को एज इट इज छोड़ना है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला, अब यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करो, 3x माइनस 1 को एज इट इज छोड़ना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देन माइनस, अब आपको एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं 0, होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अच्छा 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 ही मिलना है। 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, मतलब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 6x स्क्वायर माइनस 2x, देन माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो बच्चा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, देन 3x स्क्वायर, यस 3x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस का साइन है,
हाँ, अब डिवाइडेड बाय देखो क्या था, 3x माइनस वन होल स्क्वायर, 3x माइनस वन होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देखो -2x प्लस वन होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। सो 3x माइनस टू होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस वन होल स्क्वायर। अब तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम सॉल्व कर सके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। जितना हो सके उतना हमको सिंप्लीफाई करना है और एट द एंड अगर आपको दिख रहा है कि अब आपके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो सॉल्व नहीं हो सकते, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, डन। चलो, ये था बच्चा आपका 6th पार्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos 6 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो, आपको cos 6 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये है आपके फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक। और उसमें हम एक और फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, और ये होगा कैसे, ये देखो, फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है cos x, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, cos x प्लस एच। यहाँ पे पुट करो, फंक्शन f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू cos x प्लस एच माइनस cos 6 अपॉन h, ठीक है। और लिमिट हमारी कहाँ है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो, cos अगर मैं इस पूरे को एज ए c ट्रीट करूं और इसको d ट्रीट करूं, तो यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, cos c माइनस cos d का। ये देखो, cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h को यहाँ पुट कर दो, -2 साइन c प्लस d, सो x प्लस x 2x प्लस h बाय 2, देन साइन c माइनस d, सो x माइनस x इज 0, h अपॉन 2, ठीक है। एक बार और देख लो हमने क्या किया है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया है, विच इज -2 साइन c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको पता है जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं हमारा पहला काम तो यही होता है कि हमें इस h को कैंसिल आउट करना है। सो इस h को कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, वहाँ देखो साइन h अपॉन 2 दिख रहा है, हमने ये फॉर्मूला देखा था, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है अगर जो हमारी लिमिट है वो थीटा टेंड्स टू 0 की तरफ मूव करती है, तो लिमिट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, ये जो h है मैं उसको साइन के डिनोमिनेटर में दे देती हूँ, सो दैट मैं वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँ। सो देखो, -2 साइन x प्लस एच अपॉन 2, इस 2 का हमने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, ठीक है। साइन h अपॉन 2, ये जो h था वो उसको मैंने यहाँ लिख दिया, बट अब बच्चा फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे अपॉन में 2 चाहिए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई भी किया और 2 का डिवाइड भी किया। ये न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 आपको मिल गया। लिमिट इंडिविजुअली दोनों को प्रोवाइड कर दो, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस h अपॉन 2, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। अब देखो बच्चा, अगर आपका h 0 को अप्रोच कर रहा है और अगर मैं दोनों साइड, देखो h 0 को अप्रोच कर रहा है, मैं दोनों साइड अगर 2 का डिवाइड कर दूं तो 0 अपॉन 2 क्या होगा, 0 ही होगा। दैट मीन्स अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h अपॉन 2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं लिमिट h अपॉन 2 टेंड्स टू 0। अब आप इसको देखो, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूला। इसका क्या बन गया, फॉर्मूला, और यहाँ पे h को आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो, सो x प्लस 0 अपॉन 2, और ये तो है आपका फॉर्मूला, दैट मीन्स 1, सो माइनस साइन x। ये है बच्चा आपका cos x का डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन x। हमने साइन x का डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसका आंसर क्या आया था, cos x, और वैसे ही cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे सो वो इक्वल होता है माइनस साइन x के, ठीक है। अभी हमने पूरा इसका प्रूफ किया है, आपको पता है ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपके 12th स्टैंडर्ड में यूज होने हैं। सो जस्ट रिमेंबर द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज टू फॉर्मूलाज इन दिस क्वेश्चन, ओके। So today we completed
फ्रॉम क्वेश्चन 7 to 10, 7 से 10 तक के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए विद दी पार्ट्स, उनके सारे पार्ट्स के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास नियरली 7 पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन के। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्वेश्चन एंड देन वी विल जस्ट कंप्लीटेड दिस चैप्टर। Okay, so practice a lot for these questions because this is very important, right, for you in 11th standard as well as in 12th standard. Okay, so do a lot of practice, then in the next class we will continue with the question number 11 of exercise 13.2. Till then, bye bye bacha, take care and thank you so much.